हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 17 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो किसने लिखी है यह कविता? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में। देखो वर्कशीट में क्या कहा गया है। होती सीमाहीन क्षितिज सी इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ने दो चाहे मुझको टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्द अर्थ को क्या कहा जा रहा है, इसको भी पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसके शब्द अर्थ करेंगे। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते। देखो, कभी कभी सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका अंत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, होती सीमाहीन क्षितिज सी इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। की सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती, होड़ मतलब प्रतियोगिता सी लग जाती है कि वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कि कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर उनके लिए वे अपने प्राण ही क्यों ना उन्हें गंवाने पड़े। तंती सांसों की डोरी मतलब कि वो दूर आसमान में गगन तक जाना चाहते हैं, फिर उसके लिए चाहे उनके प्राण ही क्यों ना उन्हें गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए डाली मत दो, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब कि घोंसला बनाने के लिए चाहे टहनी मत दो, चाहे रहने का स्थान तोड़ डालो, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे उनका जो रहने का स्थान है उसे भी तोड़ डालो। परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़न में विघ्न न डालो। लेकिन अगर भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। देखो कितना पक्षी कह रहे हैं कि भाई जब उड़ने के लिए भगवान ने ये पंख दिए हैं तो उनके उड़ने में किसी भी तरह की बाधा या मुश्किल मत पैदा करो। देखो नीड़ का मतलब घोंसला होता है, जो पक्षियों का घोंसला होता है ना। आश्रय मतलब घर, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, और विघ्न मतलब की बाधा। देखो बहुत अच्छा समझाया गया कि हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जिनको हम देखते हैं। देखो, कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुछ शब्द दिए हैं जिनके वाक्य बनाने हैं, और लास्ट में क्या कहा है कि आपने कभी किसी पक्षी को पाला है तो उसके बारे में बताना है। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन सोल्व। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात आसमान को छूने की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। उनकी क्या इच्छा है कि वो खुले आसमान में उड़े और दूर तक जाए, चाहे इसके लिए उनके प्राण भी क्यों ना चले जाएं, तो वो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार में लिखिए। पक्षियों को पालना मेरे विचार में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी पिंजरे में, यहाँ पे क्या आएगा, पिंजरे में, एक सेकेंड हम यहाँ लिखते हैं, पिंजरे में कैद हो जाते हैं। पक्षी क्या होते हैं, पिंजरे में कैद हो जाते हैं। पक्षियों को पिंजरे में कैद रखना अच्छा नहीं लगता। पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना अच्छा नहीं लगता। तो देखो क्या है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखा जाए, क्योंकि पक्षी क्या होते हैं, पिंजरे में कैद हो जाते हैं, और पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है, शब्दों के वाक्य बनाने हैं। घोंसला, यह चिड़िया का घोंसला है। घर, मेरा घर बहुत सुंदर है। बाधा, हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। प्रतियोगिता, कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी। मतलब या तो कुछ भी लिख दो ना, अपना आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, आप चाहें तो कोई और सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या आपने या आपकी जानकारी में कभी किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। हाँ, मेरी जानकारी में एक व्यक्ति हैं जो मेरे पड़ोसी हैं, जिन्होंने पक्षियों को पाला है। वह उनकी बहुत देखरेख करते हैं, जैसे कि उन्हें अच्छा दाना खाने को देते हैं, पानी पिंजरे में रखते हैं, और पिंजरे की साफ सफाई भी रखते हैं। देखो ये मेरे जानकारी में है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पक्षियों को पालना अच्छी बात नहीं होती, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।